देखिए, हम आज वर्ड का पूरा रिवीजन करके शुरू से अंत पूरा वर्ड देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड में सबसे पहले आते हैं, शुरुआत करते हैं, रिपीट अधिकतर क्वेश्चन को उठाते हैं। सबसे पहला नाम को ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हमारा है, ये जो हम देख रहे हैं, ये ब्लैंक या वेलकम टू वर्ड, सिंगल स्पेस्ड, ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये हमारा होता है, इसको हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। एक एक नाम बेसिक से लेके जितना भी होगा हम टोटल ऑप्शन को पढ़ेंगे। देखिए, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये सब, ये सभी ऑप्शन को टेम्पलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेम्पलेट। यहाँ जो हमारा टेम्पलेट होगा ना, वो बाय डिफॉल्ट एक ही टेम्पलेट ओपन होता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा टेम्पलेट होता है? तो एक होता है जो हमारा है न्यू डॉक्यूमेंट। कौन सा है? सॉरी, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है? ब्लैंक। इसे हम ऑफलाइन वर्क कर सकते हैं। बाकी जो भी आप टेम्पलेट देख रहे हैं, इस टेम्पलेट को हम लोग ऑफलाइन वर्क नहीं कर सकते हैं। इसे क्या करेंगे? तो ऑनलाइन। तो क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना कि टेम्पलेट क्या होता है। तो कहता है टेम्पलेट जो है आपका, वो एक प्रकार का प्री डिफाइन स्टाइल होता है। प्री डिफाइन क्या होता है? पेज का स्टाइल होता है। वर्ड में अगर टेम्पलेट की बात की जाए तो क्या होता है? तो प्री डिफाइन पेज स्टाइल। प्री डिफाइन क्या? पेज स्टाइल। देखिए, यहाँ भी और मोर टेम्पलेट है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? अगर हम चाहते इतना, हमको रिज्यूम बनाना, हमें रिज्यूम बनाने नहीं आता, आइडिया नहीं है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। कौन ऑप्शन में जाके मोर टेम्पलेट करेंगे, कैलेंडर बनाना, जो चीज बनाना है सब ऑप्शन मिलेगा। यहाँ देखिए, रिज्यूम दिखा, रिज्यूम एंड कवर लिखा हुआ है, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जैसे ही हम आए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, बहुत सारे डिजाइन दे दिया है। डिजाइन देख रहे हैं ना, ये सब हमारा जो भी है, ये टोटल का टोटल क्या है, हमारा रिज्यूम का डिजाइन। ये जो भी देख रहे हैं नीचे ऊपर, ये सब क्या है? रिज्यूम का डिजाइन। अभी और भी नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तभी और क्या है नीचे, क्लियर ना? देखिए, सब अलग अलग प्रकार का क्या है, रिज्यूम का स्टाइल। हम अभी तक जो भी पढ़े थे, एक दो स्टाइल कहीं भी बनाने के लिए सीखे होंगे, लेकिन ना एक से दो स्टाइल, उससे ज्यादा सीखे, एक दो स्टाइल ही सीखे, क्लियर। हमको क्या करना है कि एक दो स्टाइल नहीं, हमको लेना है आगे अलग अलग स्टाइल से। तो यहाँ पर देखिए, नीचे आते जाइए, एकदम बहुत सारा स्टाइल है। जो आपको लेना, हमको जैसे ई वाला लेना है, तो ये स्टाइल में लेंगे। ई वाला लेना है तो कैसा, ढेर में डिजाइन दिए हुए है। जो स्टाइल में आपको रिज्यूम बनाना है, वो एक स्टाइल को सिलेक्ट करिए। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, जितना भी प्रकार का है सब, ठीक है ना। मान लीजिए हम ये वाला स्टाइल लिए, क्लियर, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर सिलेक्ट करिए, पूरा चीज ले लीजिए। चलिए इसको छोड़ते हैं, हम इसको लेके चलते हैं। आ गया, लिख दिया बोल्ड मॉडर्न रिज्यूम जो है, ठीक है ना। किसके द्वारा है? तो माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के द्वारा। इसे काम करने के लिए 109 केबी, कितना केबी लिखा हुआ, 109 केबी डाटा की जरूरत होगा, जिसे हम पहले डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहले क्या करना होगा, तो 109 के भी डाटा को डालना होगा, और ये ऑनलाइन ही काम करेगा, ऑफलाइन काम नहीं करेगा। तो यहाँ जैसे हम क्रिएट किए, जैसे ही क्रिएट करेंगे तो हमारा जो है डाउनलोड होकर हमारा फाइल खुल जाएगा। खुल गया। अब नहीं आता रिज्यूम बनाने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए फोटो है, तो अपना क्या लगा दीजिए, फोटो लगा दीजिए। यहाँ पर क्या मांगा है, नाम, नाम डाल दीजिए। अगर जॉब करते हैं तो कौन सा जॉब, एजुकेशन कौन स्कूल से किए हैं, सब कुछ लिख देना है। कहीं काम किए तो एक्सपीरियंस डाल देना है। अगर टेक्निकल नॉलेज है तो यहाँ पे क्या करिए, बारी बारी से टेक्निकल नॉलेज डालिए। अगर आपका फोन नंबर, वेबसाइट है, उसको डालिए। अगर आप कोई चीज में आपका इंटरेस्टेड है, हॉबीज में डाल दीजिए। और आप क्या चाहते हैं, अपने गोल के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो प्रोफाइल में लिख दीजिए। और ये आपका फाइनल रिज्यूम बन के क्या है, रेडी। कोई दिक्कत? क्लियर। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये टेम्पलेट होता है। तो अब टेम्पलेट में तो दिक्कत किसी को नहीं। टेम्पलेट क्या होता है, तो एक प्रकार का प्री डिफाइंड या प्री फॉर्मेटेड पेज स्टाइल। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड में हम किस ऑप्शन के द्वारा बना बनाया किसी फॉर्मेट को ओपन कर सकते हैं, तो कौन ऑप्शन, टेम्पलेट। कौन सा, टेम्पलेट। कहीं परेशानी? आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, आगे से समझेंगे। यहाँ हम बारी बारी से पढ़े थे, लेकिन एक बार फिर वापस लेते हैं। कहता न्यू, न्यू से हम क्या करेंगे, तो नया डॉक्यूमेंट को बनाने का काम करेंगे।
ओपन, ओपन से हम लोग जो भी फाइल सेव किए उसको ओपन करेंगे। गेट, ऐड, इंसर्ट, ये हमारा नया ऑप्शन है। जैसे हम लोग का मोबाइल में प्ले स्टोर होता ना, उस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या होता है, ऑफिस का स्टोर, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या है, स्टोर। यहाँ से हम कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ देख रहे हैं, इसको हम डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं। जैसे हमको ट्रांसलेट करे वाला, यहाँ डाल देंगे ट्रांसलेट वाला, आ जाएगा, बस यहीं दबाएंगे, डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। क्लियर ना। तो अगर किसी ऑप्शन को ऐड करना है तो हम ऐड इंसर्ट से ऐड कर सकते हैं। आगे हमारा ऑप्शन था कि मान लिया जाए कि हमको फाइल सेव करना है, तो कौन ऑप्शन, सेव एज। अगर पहले से सेव है उसमें चेंजिंग करना है तो सेव। अगर मान लीजिए लॉक वगैरह लगाना है तो कौन ऑप्शन, इन्फो। याद होगा यहाँ से जाकर कौन ऑप्शन था, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। क्लियर। अगर प्रिंट करना है तो कौन ऑप्शन, प्रिंट। अगर प्रिंट को सिर्फ देखना है तो ये जो ऑप्शन है इसे प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। कोई दिक्कत, क्लियर। अगर हम चाहें तो प्रिंट से भी, अगर पीडीएफ हमको बनाने नहीं आता है तो हम प्रिंट से भी पीडीएफ को बना सकते हैं, चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर पीडीएफ आपको बनाने नहीं आ रहा है कहीं, तो प्रिंट में जाना, और यहाँ प्रिंट में ना, वहां पर एक डिफॉल्ट होता है, कौन सा, प्रिंट पीडीएफ, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। इसको चुनना है। जैसे इसका पीडीएफ हमको बनाना है, नहीं हमको आ रहा है एक्सपोर्ट वगैरह, यहाँ जाएंगे, कौन ऑप्शन लेंगे, प्रिंट लेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना कि प्रिंटर से प्रिंट होगा, जी नहीं। यहाँ पर देखिए आ गया फाइल नेम, यहाँ पर जैसे मान लीजिए रिज्यूम फॉर्मेट से सेव कर देते हैं, तो ये हमारा देखेंगे कि कहाँ है, डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा पीडीएफ बन के क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो हमने पीडीएफ बनाने के लिए एक ऑप्शन और बताया था, याद करो, एक्सपोर्ट। कौन ऑप्शन, आज ये देखते हैं पीडीएफ हुआ या, क्लियर, कौन ऑप्शन था। यहाँ पर हम एक से ले लेते हैं, एक बार में आ जाएगा। देखिए रिज्यूम फॉर्मेट आ गया, क्या लिखा हुआ है, पीडीएफ लिखा हुआ है ना बगल में। ये देखिए आपका पीडीएफ खुल गया, ये क्या बन गया, पीडीएफ। क्लियर। तो प्रिंट के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। रिजल्ट वगैरह में ये काम देगा आपको। क्लियर। आगे ध्यान देंगे। तो ये फाइल मेनू में तो कोई दिक्कत नहीं, फाइल का काम कर लेंगे, जो भी काम है काम कर लेंगे। फाइल क्लियर ना। हम एक पीडीएफ कहाँ से बनाए थे, एक्सपोर्ट से। कहाँ से, एक्सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ से कौन सा, क्रिएट पीडीएफ, फिर से लेंगे कौन सा, क्रिएट पीडीएफ, फिर नाम डालेंगे और पीडीएफ को बना लेंगे। जैसे हम पीडीएफ बना के भी एक दिखा देते हैं। जैसे ये मान लीजिए इस फाइल को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या करना, फाइल एक्सपोर्ट, कौन सा, क्रिएट पीडीएफ। जिस नाम से करना, नाम को डालना और क्या दबा देना, पब्लिश। क्या दबाना, पब्लिश, पीडीएफ बन जाएगा। अगर इसमें लॉक लगा के करना है तो एक ऑप्शन बताए थे, ऑप्शन में जाना, यहाँ पर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट द, है ना लिखा हुआ, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट विथ ए पासवर्ड। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना और उसके बाद कौन सा ऑप्शन को लेना, ओके। कौन ऑप्शन को लेना, ओके, ठीक है ना। जब ओके हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मांगा जाएगा हमसे पासवर्ड, जहां पर लिखा हुआ है कि 6 से कितना, 6 से क्या अक्षर, 32 अक्षर आपको डालना। 6 से हम 32 अक्षर का हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को डाल सकते हैं, ठीक है ना। और डालने के बाद हमारा काम क्या होगा, तो 6 से 32 अक्षर डालेंगे और उसके बाद जैसे एग्जांपल के तौर पर हम डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ क्या दबाना है, पब्लिश। पब्लिश जैसे ही दबाएंगे हमारा पीडीएफ बन के क्या हो जाएगा, रेडी, और इसमें पासवर्ड लगा हुआ रहेगा। पासवर्ड डालेंगे उसके बाद ही ये ओपन होगा। क्लियर। मान लीजिए कि कोई डाटा, अभी और एक चीज और समझ लेंगे इससे, हमारा एक नया ऑप्शन, हालांकि ये यूज नहीं होगा, पर्सनल लाइफ के लिए है। अगर मान लीजिए कहीं तुम्हारा पास टेबल है, कोई फोटो दिया हुआ है, अगर कहीं तो हम थोड़ा सा देखते हैं, एडिटिंग ले लेता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा पर्सनल फोटो है, देख रहे हैं ना, पर्सनल फाइल। अगर इसमें से डाटा को हमको क्या करना है, एडिट करना है, इसमें से किसी डाटा को क्या करना है, एडिट करना है। जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन है, ये पीडीएफ है, इसमें से डाटा को हमको क्या करना है, एडिट करना है। कैसे होगा तो ध्यान देना। क्लियर ना, ठीक है ना। तो पीडीएफ का ऐसे हम एडिट नहीं कर सकते हैं, कोई फोटो का नहीं कर सकते। तो मेरे पास ऑप्शन है कहाँ पर, इंसर्ट में जाना है। कहाँ जाना, दो ऑप्शन है, इंसर्ट से भी या डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं।
इंसर्ट में जाना, एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, कौन ऑप्शन है? ऑब्जेक्ट में आना, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना और नीचे लेना टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, कौन ऑप्शन लेना? टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब यहाँ से जो आपको लेना है फाइल, उस फाइल को सपोर्ट करिए। जैसे आ गया, यहाँ जैसे मान लीजिए इसका लेना है, तो इसको सिलेक्ट किए और यहाँ क्या दबा दिए? इंसर्ट, क्या दबाएं? यहाँ जो भी मैसेज आएगा मैसेज को ओके करना, मैसेज को क्या करना है? ओके करेंगे तो ये जो हमारा है पीडीएफ, वो पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा वर्ड में, क्या चीज में? यानी पीडीएफ को हम डायरेक्ट वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो जो हमारा क्या था टेक्स्ट, यहाँ एडिट भी कर सकते हैं इसको। ये फोटो था इसलिए हमको एडिटिंग नहीं दिया, अदरवाइज जो हमारा ऑप्शन आएगा हम उसको पीडीएफ के डाटा को क्या कर सकते हैं? एडिट भी कर सकते हैं। ये सब जो देख रहे हैं ना, इसमें एडिटिंग का ऑप्शन आ जाता और हम क्या कर सकते थे? एडिट। अगर हमारा टेबल बनाया हुआ रहता तो हम इसके डाटा को क्या कर सकते थे? एडिट। या ऐसे अगर दूसरी बात हो कि पीडीएफ अगर फाइल में नहीं खोला जा रहा है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है, कोई पूछ सकता है कि अगर कोई पीडीएफ फाइल है उसको वर्ड में खोलना है, तो हम कैसे खोलेंगे? तो फाइल में जाके हम ओपन नहीं कर सकते, फाइल में जाके क्या कर सकते हैं? ओपन नहीं करेंगे, ठीक है ना? लेटेस्ट में तो हमको दिया है, यहाँ से हम क्या करेंगे? ओपन। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट अभी लेटेस्ट में खुल जाएगा, लेकिन ऐसे ओपन नहीं होता है पीडीएफ, ठीक है ना? तो हम दूसरा ऑप्शन यहाँ से भी ले सकते हैं, कौन ऑप्शन से? इंसर्ट, इंसर्ट में जाके कौन ऑप्शन? ऑब्जेक्ट, यहाँ से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। हम चाहते हैं यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, देखिए इसमें एडिट आ गया ना, है पीडीएफ लेकिन इसमें क्या आ गया? एडिट। जैसे किसी का नोट्स है, किसी का क्या है? नोट्स है। नोट्स हम चाहते हैं कॉपी कर लें और उसमें क्या करते हैं? हम अपना नाम पता एडिट कर दें, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं पीडीएफ को ओपन करके। मेरे पास दो ऑप्शन है, फाइल से भी ओपन कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन में, ओल्ड वर्जन में नहीं होगा, ठीक है ना? ओल्ड वर्जन में एक ही ऑप्शन है, हमको कहाँ जाना होगा? इंसर्ट, इंसर्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कौन ऑप्शन? क्लियर? तो ये फाइल का ऑप्शन तो मेरा क्लियर हो गया कि फाइल में कहीं दिक्कत? अगर पर्सनल लाइफ में यूज करना तो आप इसका लुक वगैरह चेंज कर सकते हैं। लुक वगैरह चेंज करने के लिए देख लीजिए, ये एग्जाम में आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में कर सकते हैं। जैसे ये हमारा ऐसा दिख रहा है, डिस्प्ले चेंज करना याद रखना है मोर, कौन ऑप्शन? कौन ऑप्शन? मोर में जाना और ऑप्शन लेना, मोर में जाके कौन ऑप्शन? यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ सब दिख रहा है ना? तो डिस्प्ले में हमारा तो दिया नहीं, जनरल में ही आएंगे, इंटरफेस नीचे होगा, नीचे आते जाइए स्क्रॉल करिए, नहीं दिया कहीं, थीम ऑप्शन देखिए है, यहाँ एकदम सादा कर दिया। ऑफिस थीम क्या है? तो यहाँ ब्लैक शो कर रहा है, देख रहे हैं ना? यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए नया नया दे रहा है, जैसे हम कलरफुल के, ओके कलरफुल तो शायद ये देखिए ब्लू आया, ऊपर अभी कैसे दिख रहा था ब्लैक, अब कैसा आ गया? ब्लू। हमको नहीं पता चला, फिर से एक बार देखते हैं, कौन ऑप्शन? मोर, मोर में जाके ऑप्शन, यहाँ से अभी कौन ऑप्शन लिए? तो यहाँ पर देखिए ऑफिस थीम देख रहे हैं, यहाँ पर आएंगे, जैसे हमको ब्लैक लेना, क्या पूरा लुक चेंज हो गया? ऐसे नहीं सोचेंगे दूसरा ऑप्शन, ये भी हमारा वर्ड है, अगर कोई ऐसे रखे हुए कस्टमाइज तो हम डायरेक्ट कहेंगे ये कौन सा है वर्ड, तो ये है ही नहीं, चेंज हम इजीली कर सकते हैं ना? कौन ऑप्शन? फाइल, कौन सा? कौन सा? यहाँ से हम डायरेक्ट लेंगे यहाँ, ये भी अगर हम चाहें तो देखिए यहाँ ढेर सारा अलग अलग स्टाइल है ना, हम चाहते इस स्टाइल को भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये देखिए वापस आ गया, अलग अलग स्टाइल दे गया है, जो भी हम स्टाइल चाहें ले सकते हैं। हम वापस कर देते हैं, जैसा था सेटिंग वैसा। बताइए क्या था यहाँ पर? हमारा सिंपल था सर्किट, और ये हमारा क्या था? सिस्टम सेटिंग ही कर देते हैं, जो सिस्टम में सेटिंग रहेगा उसके अनुसार आ जाएगा, कोई परेशानी? क्लियर? तो फाइल मेनू का पूरा ऑप्शन क्लियर हो गया। होम मेनू में आते हैं, वापस आज रिपीट कर देते हैं पूरा मेलिंग तक, कल क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है ना? जो भी समय लगे, लगभग वर्ड का कहानी लास्ट पे। अब कहता है होम टैब। होम टैब में सबसे पहला ऑप्शन कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट पेंटर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कट किस रिबन का है या किस टैब का, तो कौन टैब का? टैब बोले तो होम, और अगर रिबन पूछे तो कौन सा? क्लिप बोर्ड। कट का काम क्या है, कभी एग्जाम में नहीं आ सकता, कट का शॉर्टकट आ सकता, जो ऑलरेडी बताए, ठीक है ना?
ऐसे नाम जानने ले, कट का मतलब क्या होता है, काटना, कॉपी, डुप्लीकेट करना। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन लगता है आप लोग को भी नहीं करवाए थे, समझिए इस ऑप्शन को। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसे हम सिलेक्ट करते हैं, समझ में आया। हम चाहते हैं यही हेडिंग किसी और पे डालें, तो यहाँ पर ये ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर है, कौन ऑप्शन, फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है ना, जो सिलेक्ट करेंगे ना उसका फॉर्मेट कॉपी होगा, क्या कॉपी होगा, कुछ और नहीं, सिर्फ फॉर्मेट, यानी रंग रूप। अभी जैसे कॉपी हो गया, यहाँ फॉर्मेट पेंटर है, अब इसको जहां पे जाके चला देंगे उसका कलर ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे चलाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर आके जैसे ही चलाएंगे, हट गया, फिर से लेते देखिए, हम इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या लेते हैं, सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर। अब मान लिया जाए कि हम यहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं, माउस ही लगाना पड़ जाएगा। एक बार फिर से वापस देखते हैं, देखिए अब यहाँ से नहीं, टच से नहीं सिलेक्ट हो रहा, हमको वापस लेना होगा, ठीक है ना। ये देखिए आ गया, ये भी हो गया ना, टच नहीं काम कर रहा है ऐसे में। देखिए हम फिर से एक बार सिलेक्ट किए, कौन ऑप्शन, फॉर्मेट पेंटर। यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे लाना चाहते हैं, देख रहे हैं ब्रश आ रहा है ना, अब जहाँ क्लिक करेंगे उसको एक कलर हो जाएगा। अगर फिर फॉर्मेट पेंटर करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे डाल देंगे, ये सब एक जैसा राइटिंग कहीं लाने के लिए होता, क्लियर, कोई परेशानी, टच नहीं काम कर रहा था इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत, आगे ध्यान देंगे। तो कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, इतना कोई दिक्कत, कौन सा रिबन का ऑप्शन है, तो क्लिप बोर्ड। अब यहाँ से यहाँ तक जो भी ऑप्शन, ये पूरा फॉन्ट रिबन है, कौन सा है, फॉन्ट रिबन। तो सबसे पहला ऑप्शन जहां से राइटिंग चेंज होगा, जिसे हम लोग फॉन्ट या फॉन्ट फैमिली बोलते हैं, फॉन्ट या क्या बोलते हैं, इसका काम है राइटिंग को चेंज करना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है, एकदम याद रखेंगे, भूलना नहीं, कैलिब्री। बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है, ये मिस नहीं करना, बाय डिफॉल्ट जो हमारा फॉन्ट होगा कौन सा होगा, कैलिब्री, क्लियर, कौन सा, जो फॉन्ट होता है हमारा वो कौन सा, कैलिब्री, डिफॉल्ट फॉन्ट, डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा, कैलिब्री। और एग्जाम में एकदम याद रखना, फॉन्ट बाय डिफॉल्ट कौन सा, कैलिब्री। और जिसकी साइज, हाँ बताए तो, जिसकी साइज बाय डिफॉल्ट 11 होता है, साइज बाय डिफॉल्ट कितना होता है। अगर तुम कुछ सेटिंग नहीं करोगे, जैसे कि तैसे नया में खोलोगे, तो वर्ड में जो डिफॉल्ट साइज होता है वो कितना, 11 पीटी होता है, कितना, 11 पीटी यानी 11 पॉइंट, क्लियर। अब कहता है अगर फॉन्ट साइज की बात बोले, फॉन्ट साइज का मतलब ये जो हमारा है, ये क्या, फॉन्ट साइज। अगर इसकी बात बोले तो इसमें जो हमारा साइज होता है वो मिनिमम 8 होता है, मिनिमम कितना। अब अगर ज्यादा से ज्यादा बात बोले तो कितना होगा, 72। याद रखना, एसएससी एलडीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो हमारा क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट साइज वो मिनिमम 8 पीटी एंड मैक्सिमम कितना होता है, 72, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। हम आप लोग को प्रैक्टिस में भी करवाएं, याद रखना, 8 और कितना, 72, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन, ये हमारा ग्रो फॉन्ट है, जिसका काम है अक्षर बढ़ाना, ये श्रिंक, जिससे क्या करते हैं, छोटा कर। और ये हमारा है चेंज केस, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये कौन सा ऑप्शन है, चेंज केस। चेंज केस का काम क्या है, कहता है जो चेंज केस है ना, इसका चेंज केस का काम होता है तो राइटिंग को चेंज करने के लिए, क्या करने के लिए, राइटिंग को चेंज करने के लिए। यहाँ देखेंगे 5 प्रकार का, कितना प्रकार का, 5 प्रकार का ये होता है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, तो सेंटेंस केस, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, तो सेंटेंस केस, ध्यान रखना कौन सा पहला ऑप्शन है, सेंटेंस केस, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका कौन सा है, सेंटेंस केस। सेंटेंस में क्या है ना कि जितना भी वर्ड लिखा हुआ है, जितना भी वर्ड लिखा हुआ है उसमें से पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा, और बाकी नीचे जितना भी है, जैसे मान लिया जाए कि लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर राम, ठीक है ना, राम इज, जैसे तैसे हम लिख रहे हैं, ए स्टूडेंट, जैसे तैसे लिख रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो है
राम में खाली आर कैपिटल हो जाए, बाकी सब क्या हो जाए स्मॉल। अगर इस तरीका से करना है तो ऐसा करने के लिए कौन ऑप्शन का यूज करेंगे, सेंटेंस केस। कौन सा केस, हम चाहते हैं कि टोटल का टोटल अक्षर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, टोटल का टोटल अक्षर क्या हो जाए, छोटा। तो ऐसा करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, इस तरीका से अगर हो जाए ऐसे सब अक्षर क्या छोटा, ऐसा करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लोअर केस। कौन सा केस, लोअर। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, कौन ऑप्शन के द्वारा सभी अक्षर को छोटा करते हैं, तो कौन ऑप्शन के द्वारा, लोअर केस के द्वारा। किसके द्वारा, लोअर केस। क्लियर। अगर सब बड़ा की बात बोले तो सब बड़ा किससे, द अपर। किससे, अगर सब बड़ा की बात बोले तो अपर। हर वर्ड में पहला अक्षर बड़ा चाहिए, जैसे मान लीजिए राम लिखे तो राम में आर कैपिटल, इज में आई कैपिटल, स्टूडेंट में एस कैपिटल, बाकी क्या स्मॉल। अगर ऐसा करना है तो याद रखना है कि ऐसा करने के लिए जो हम ऑप्शन का यूज करते हैं वो करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। कौन ऑप्शन का यूज करते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ऐसा करने के लिए कौन ऑप्शन होता है, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। क्लियर। नाम से ही पता चल रहा है हर वर्ड में पहला अक्षर को क्या करना, कैपिटल, बाकी को स्मॉल। क्लियर। अगर हम चाहते हैं इसका उल्टा, आर छोटा बाकी सब अक्षर बड़ा, हर वर्ड में यानी पहला अक्षर छोटा बाकी अक्षर बड़ा, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। इस ऑप्शन को बोलते हैं टॉप। कौन सा बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं। तो यहाँ 5 प्रकार का राइटिंग चेंज करने के लिए दिया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं चेंज केस। क्या बोलते हैं, क्लियर। अगर पूछा जाए चेंज केस किस रिबन का ऑप्शन है, तो कौन सा रिबन का, फॉन्ट का। क्लियर। अब आगे देखते हैं। आगे बी, बी से क्या होता है, बोल्ड। बोल्ड का मतलब मोटा, बोल्ड का मतलब मोटा। अगर बात करें आई की, आई का मतलब इटालिक, इटालिक का मतलब तिरछा। यू अंडर लाइन, यू का मतलब अंडर लाइन। ये जो कटकुट देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। क्या बोलते हैं, अगर बीच से काटना है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है बीच से, इसे क्या कर देना है, कट कर देना है। क्या कर देना है, कट कर देना है, तो स्ट्राइक थ्रो। अगर ऊपर पावर के रूप में लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट, और नीचे लिखना था सब स्क्रिप्ट। एग्जाम में ये नहीं देगा एक्स टू एक्स नीचे, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा कि कौन ऑप्शन के द्वारा हम लोग पावर के रूप में लिखते हैं, या लाइन से थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा होगा भी, या लाइन से नीचे लिखते हैं। तो लाइन से नीचे की बात बोले तो कौन सा है, सब स्क्रिप्ट। लाइन से नीचे कौन सा ऑप्शन, सब। लाइन से अगर ऊपर की बात बोला जाए तो कौन सा है, क्लियर। अब अगर बोला जाए कि हम कौन ऑप्शन के द्वारा इस प्रकार से वर्ड को क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। क्या करते हैं, वर्ड को हाईलाइट। तो याद रखना है वर्ड को हाईलाइट करने के लिए जो हम लोग ऑप्शन का यूज करते हैं वो हमारा होता है कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पर है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। कौन ऑप्शन है। अब अगर अक्षर के कलर चेंज करने की बात बोले तो ये हमारा है टेक्स्ट कलर। कौन सा कलर है, हर पैराग्राफ के आगे, जैसे ये देख रहे हैं यहाँ एरो डाला हुआ है, एरो या किसी सिंबल को डालना है तो इसे बोलते हैं वर्ड में बुलेट। क्या बोलते हैं, तो अगर ऐसा जब भी डालना है तो कौन ऑप्शन का यूज करेंगे, बुलेट। जो हमारा ये निशान किसका है, बुलेट का। ये किसका निशान है, बुलेट का। और अगर हर पैराग्राफ के आगे, जैसे हम चाहते हैं यहाँ एक आ जाए अपने, 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग आ जाए, तो यहाँ 1 2 3 जो देख रहे हैं ये हमारा नंबरिंग है। ये क्या है, एग्जाम में आ सकता है कि कौन ऑप्शन के द्वारा हम लोग पैराग्राफ के आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को अप्लाई करते हैं, एक एक आगे बढ़ने के ऑर्डर में। तो कौन ऑप्शन, नंबरिंग। हर पैराग्राफ लेवल पर अलग अलग करना है तो वो ऑप्शन होता है मल्टी लेवल लिस्ट। क्या होता है। और यहाँ पर ये जैसे सिलेक्ट किए एग्जाम्पल, फिर से वापस लीजिए समझने के लिए, हम वापस आते हैं इसको देखिए। देखिए इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिलीट हो गया, नीचे आ गया। देखिए जैसे यहाँ पर इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं, हाँ समझिए ये भी क्या है, ये भी सीढ़ी है। हम चाहते हैं इसको 2 3 4 करना, तो यहाँ जो ऑप्शन है कहाँ पर, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ठीक है ना, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, डिक्रीज। ये पीछे कर देगा, ये क्या कर देगा, पीछे कर देगा। क्या कर देगा, पीछे कर देगा। देखिए जैसे हम फिर से सिलेक्ट करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ से क्या लेंगे, डिक्रीज लेंगे। कौन ऑप्शन लेंगे, डिक्रीज। देखिए क्या होगा,
क्या हो गया, 1 2 3 में आ गया अपने। अगर यहाँ इंक्रीज करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा ABCD, आओ आगे करेंगे रोमन में बदल जाएगा, आओ आगे करेंगे इस तरीके से नंबर बढ़ते जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीज आओ, इंक्रीज आओ। और ये हमारा जो ऑप्शन है वो है सॉल्ट। अगला ऑप्शन मेरा क्या है, सॉल्ट। हमारा नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से ऐसे समझिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखें राज, सुरेश, अमन, आकाश। यहाँ भी कर सकते हैं, टेबल के ऊपर भी कर सकते हैं, क्लियर ना, कोई दिक्कत। यहाँ ये सब जैसे जो नाम लिखे, ये सब जो भी नाम लिखे हम चाहते हैं ये अल्फाबेटिकल अरेंज हो जाए, मतलब पहले ए वाला फिर बी वाला फिर सी वाला। तो ऐसा करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ये शॉर्ट ऑप्शन। कौन ऑप्शन, यहाँ देखिए असेंडिंग और कौन ऑप्शन है डिसेंडिंग। जैसे असेंडिंग करेंगे देखिए अपने सही आ जाएगा। देखिए पहले कौन होता है ए, ए के बाद जे, जे के बाद के के बाद आर, आर के बाद एस। अगर इसी को हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर। अगर ये अभी हमारा ई साइड है, हमको डायरेक्ट ई साइड लेना है तो ई साइड लेना है तो ये ध्यान रखना। अगर हमको ई साइड चलना है तो ये हमारा कौन सा है, ये राइट है। ये कौन सा है, राइट। ये हमारा है सेंटर और ये हमारा है लेफ्ट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, लेफ्ट। अगर लेफ्ट में करना है ये वाला लेंगे, बीच में करना है सेंटर लेंगे, अगर इस साइड करना है तो कौन सा लेंगे, राइट लेंगे। और ये जो बगल में देख रहे हैं ना, ये जस्टिफाई, इसके लिए कंट्रोल प्लस जे पर है, ठीक है ना। ये दोनों पट्टी से क्या कर देगा, बराबर कर देगा। दोनों पट्टी से क्या कर देगा, बराबर कर देगा। नहीं पता चल रहा तो ऐसा करते हैं, एक छोटा सा पहले कोई फाइल खोलते हैं, जिस फाइल में हम लोग का क्या है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे सिंपल हम ले लेते हैं, नॉर्मल फाइल ले लेते हैं, क्या करना, या चलिए ऑनलाइन कोई चीज सर्च करते हैं उससे हम ले आते हैं, मैं ज्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है ना। अब इसको देखिए, अभी इसको गौर से देखिए तो सबका सब लेफ्ट से बराबर है, सबका सब क्या है, लेकिन हमको लेफ्ट से नहीं करना, हमको कहाँ से करना है, राइट से करना है। यहाँ जैसे राइट पे दबाएंगे क्या हो जाएगा, राइट से हो गया। अगर हम सेंटर करेंगे तो देखिए सब अच्छा कहाँ से चला गया। अगर यहाँ से हम जस्टिफाई करेंगे, क्या करेंगे, जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा है सिर्फ अभी ये 4 ऑप्शन को देख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है 4। अगर हम लेफ्ट करेंगे कहाँ से आ जाएगा, लेफ्ट। ये कौन सा है, सेंटर। ये हमारा कौन सा है, राइट। ये हमारा कौन सा है, जस्टिफाई, क्लियर। तो अब जस्टिफाई भी करके देख लिए, जस्टिफाई किए तो क्या हुआ देखें, हमारे दोनों पट्टी बराबर हुआ है, बीच में खाली स्पेस भर के देखिए, कोई दिक्कत, क्लियर। लाइन स्पेसिंग, अगर लाइन के बीच खाली जगह को बढ़ाना है हम लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक का इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, लाइन के बीच खाली जगह को हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, खाली जगह को एडजस्ट कहाँ से करते हैं, लाइन स्पेसिंग से। कहाँ से, और ये जैसे मान लीजिए इतना दूर हमने सेलेक्ट किया, कितना दूर, यहाँ से यहाँ तक। और इसके पीछे का कलर चेंज करना, इसके पीछे का यानी बैकग्राउंड कलर को चेंज करना। तो याद रखना यहाँ एक ऑप्शन होता है शेडिंग। कौन ऑप्शन होता है, यहाँ से शेडिंग डालना। शेडिंग डालेंगे तो पीछे का कलर चेंज होगा, याद रखना कहाँ का होगा, हो गया। हाईलाइट कलर से ऐसा नहीं होगा, हाईलाइट कलर से लाइन बाय लाइन आएगा, लेकिन यहाँ से जितना सिलेक्ट कर देंगे उतना हो जाएगा, क्लियर। और भी कलर लेना है तो सभी को पता होगा कौन ऑप्शन, मोर कलर। कौन कलर, जो लेना है ओके वो कलर आ जाएगा। अगर हटा देना है तो फिर सेम ऑप्शन में जाएंगे, कौन सा, क्लियर। अगर इसको हेडिंग के रूप में डिफाइन करना है तो कौन ऑप्शन का यूज करेंगे, हेडिंग, ठीक है ना। जो भी चीज में करना है, या स्टाइल खाली चेंज करना है, स्टाइल ज्यादा बेहतर के लिए हम क्रॉस रेफरेंस में बताएंगे। यहाँ भी जैसा है उसको ले सकते हैं, हालांकि इसका बड़ा काम है, हम आगे बताएंगे। हेडिंग वगैरह भी ये ठगने के लिए हो गया, हेडिंग वन हेडिंग। तो हालांकि आप लोग को इससे ज्यादा नहीं है, बस इतना जानिए हेडिंग वगैरह डिफाइन करने के लिए कौन ऑप्शन का यूज करते हैं, स्टाइल का। किसका यूज करते हैं, ये याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हेडिंग के लिए कौन ऑप्शन का यूज करते हैं, हेडिंग का या स्टाइल का या फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का, तो कभी भी हेडिंग के लिए हेडिंग नहीं मार देना है। हेडिंग के लिए कौन ऑप्शन, स्टाइल,
कौन ऑप्शन? ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। फाइंड मैंने खोजना, किसी भी चीज को खोजना है, फाइंड, नाम बदलना है, रिप्लेस, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी है कि आपका जो है फाइंड किस रिबन का ऑप्शन है, तो कौन सा रिबन का? एडिटिंग का। ये सब ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन से ज्यादा इसको भी ध्यान रखना। अगला टैब, कौन सा टैब? कहता है पन्ना का कवर डालना है, पेज कवर, सादा पन्ना डालना है, ब्लैंक पेज। तो आपसे कवर पेज कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि हम ब्लैंक पेज, अगर कहीं पेज है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है कि हमने 10 गो फाइल बनाया जहां पर हमको 5वां पन्ना छूट गया है। अब 5वां पन्ना को क्या करना है? नया ऐड करना है। तो हम लोग कहाँ से ऐड करेंगे? तो उस स्थिति में बताएंगे कि हम वहाँ कहाँ से ऐड करेंगे? ब्लैंक पेज से। 5वां पर जाएंगे, वहां पर क्या करेंगे? ब्लैंक पेज करेंगे। जैसे ब्लैंक पेज करेंगे तो वहां पर 5वां एक नया पन्ना आ जाएगा, फिर उसके ऊपर हम लोग काम कर लेंगे। ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू के नजर से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखिए, ये हमारा कि एक कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई फाइल लिखा हुआ है, एक ही फाइल है, ठीक है ना। अब उसको दो भाग में बांटना। क्या भाग में बांटना? आधा इस पेज पर, आधा दूसरे पेज पर, आधा इस पेज पर, आधा। अगर ऐसा करना है तो यूज करेंगे अगला कौन सा? पेज ब्रेक। जैसे पेज ब्रेक करेंगे, देखिए जहां क्लिक था वहां से ऊपर पहला, और उसके बाद कौन सा हो गया? क्लियर। टेबल अगर कहीं डालना है तो कौन ऑप्शन का यूज करेंगे? टेबल। जितना बाय जितना का लेना है, उतना बाय उतना का हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से टेबल ले सकते हैं। क्लियर, कोई परेशानी? 10/8 तक का फिक्स है, उतना तक आएगा। कितना तक? 10/8। यहाँ देखिए, घर गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4। ऐसे कम है, बेइज्जती नहीं करवा देना है, ठीक है ना। टच में कम शो किया, देखिए आ गया। क्लियर, याद रखना है। कितना तक? 10/8 तक। यहाँ आइए, बता देगा कितना तक? 10/8। पूरा पन्ना पर आगे पहले सुन तो लीजिए। हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि हम लोग टेबल कहाँ से डालते हैं, तो कौन सा रिबन से? टेबल से। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हमको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो को डाल के टेबल बनाना है, तो कौन ऑप्शन का यूज करेंगे? तो ऐसा के लिए याद रखना है कि हम लोग इस टेबल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अब जैसे मन है कि हमको 5 गो कॉलम चाहिए, लेकिन जो लाइन चाहिए वो हमको 2000 चाहिए, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 2000। वहां से 10/8 फिक्स था, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं। जितना बाई जितना डालेंगे उतना का टेबल बन गया। ये देखिए 10/8 तक का। अगर विश्वास न हो, एक बार गिनती करके देख लेना है, ठीक है ना। क्लियर। अभी पन्ना यहाँ एक ही दिखा रहा है, पन्ना भी अपडेट होगा आपका। अभी स्लो उठा रहा है, इसलिए पन्ना भी नहीं बताया। पन्ना आपका 30-40 पन्ना जरूर चला जाएगा। देखिए, देखिए टोटल कितना पन्ना गया? 27 पेज। अभी बढ़ते जा रहा है, 33 पेज, 39 पेज, 41 पेज। अब नहीं जाना चाहिए। यानी ऐसा ऐसा टेबल का पन्ना पलटा, 41 पेज। कोई दिक्कत? यानी आपको जितना मर्जी उतना बना सकते हैं, लेकिन इधर का लिमिट है। ये तो 5 जो बनाए, ये लिमिट है। अब बताइए, इसका साइज मात्र क्या है? पन्ना तो नीचे बढ़ सकता है, लेकिन कहीं पेज का विड्थ भी बढ़ेगा, चौड़ाई नहीं ना बढ़ेगा। अब आप 100 गो डाल दीजिएगा, कैसे बनेगा एकरा में? अरे का कोई सेंटीमीटर का घर बनेगा? तो इधर का फिक्स है साइज के अनुसार। किसके अनुसार? पन्ना अगर बढ़ा लेंगे तो कॉलम की संख्या ज्यादा होगा, टेबल की संख्या, टेबल में कॉलम की संख्या ज्यादा होगा, पन्ना छोटा रहेगा तो क्या है? कम। क्लियर, कोई दिक्कत? एग्जाम में आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि हम वर्ड में किस ऑप्शन के द्वारा एक्सेल सीट को डालते हैं। वर्ड में किस ऑप्शन के द्वारा किसको डालते हैं? तो याद रखना किस ऑप्शन के द्वारा? तो एक्सेल स्प्रेडशीट। किस ऑप्शन के द्वारा? एसएससी सीजीएल में भी पूछा है, आपका बेल्ट्रॉन में भी पूछा था कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम लोग प्री डिफाइंड टेबल को डालते हैं, या बना बनाया डिजाइन टेबल को डालते हैं। तो कौन ऑप्शन? याद रखना, क्यूब टेबल या कैलेंडर फॉर्मेट को डालते हैं। कैलेंडर फॉर्मेट। तो ये सब के लिए आपका कौन ऑप्शन है? कौन सा? क्यूब टेबल। कौन ऑप्शन? क्यूब टेबल से हम लोग ये सब काम करते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, तो आगे देखिए। अब कहता है कि फोटो डालना। फोटो वगैरह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन जान जाइए ये पूछ सकता है कि फोटो से स्मार्ट आर्ट ये सब कहाँ होता है। तो ये सब जो आपका ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ तक जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक की बात की जाए, यहाँ से ये पूरा का पूरा आपका एक ग्रुप है। कौन सा? तो इलिस्ट्रेशन ग्रुप। कौन सा है? इलिस्ट्रेशन ग्रुप। बस ये यही पूछ सकता है कि पिक्चर जो है, शेप जो है, ये सब कहाँ होता है, ठीक है ना। हाँ, एक एग्जाम में आपका और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ऑप्शन।
स्मार्ट आर्ट क्या होता है, ठीक है ना। स्मार्ट आर्ट क्या होता है और चार्ट क्या होता है, तो याद रखेंगे स्मार्ट आर्ट क्या होता है। तो जैसे पढ़े होंगे आप लोग, याद करिए, जैसे टीचर पढ़ाए होंगे। टेंस हमारा होता है 3 प्रकार का, कितना प्रकार का, 3 प्रकार। एक होता है अर्जेंट, एक होता है फास्ट, एक होता है, ऐसा आप नहीं सोचे कि हम पूरा आपको टेंस पढ़ा रहे हैं, हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ऐसे करके एक डायग्राम बना के समझाया जाता है ना, तो इसी डायग्राम को बोला जाता है स्मार्ट आर्ट। इसको क्या बोला जाता है, कितना ऐसे नहीं, ऐसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम दूसरा लेते हैं कि भाई जो हमारा क्या चीज, तो एक कंप्यूटर है। तो एक कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर में जो आपका है, एक भाग कौन हो गया, सीपीयू हो गया, एक कौन हो गया, माउस हो गया, एक आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है ना, एक मॉनिटर हो गया, एक प्रिंटर हो गया। ऐसा करके भी जो डिजाइन बना, इस डिजाइन को भी हम लोग क्या बोलेंगे। एक साइंस में पढ़ना था, याद करिए, कि घास ऐसे लिखा था कि घास को खाया खरगोश, इसको खाया ये, इसको खाया, याद है ना? ऐसे था, क्लियर। कौन सा आहार श्रृंखला करके कुछ भी, ये भी हमारा एग्जाम्पल है किसका। तो एक स्मार्ट आर्ट क्या होता है, तो कहना स्मार्ट आर्ट एक प्रकार का डायग्राम होता है, एक प्रकार का क्या होता है। अब अगर बात की जाए चार्ट की, क्या चीज की बात की जाए, चार्ट की, तो चार्ट क्या होता है। तो आप लोग क्रिकेट देखे होंगे, ऐसे रहता, बाढ़ सुखाड़ जनसंख्या काउंटिंग कुछ इस तरीका से रहता है। स्कूल का रिपोर्ट भी मान लीजिए कि भाई अब ये है 10 से 20, 0 से 10 ओवर इतना, 10 से 20 ओवर, 20 से इतना रन, इधर रहता ना, ऐसे कहीं कहीं ऐसे नहीं देता, कहीं कहीं क्या करता है, आपको कुछ इस तरीके से देता कि एन डायग्राम में यहाँ पर ऐसे गिरा, दिखाता है। ये जितना भी प्रकार का होता है, ये सब क्या कहलाता है। तो अगर कोई पूछे चार्ट क्या होता है, तो कहना है चार्ट एक प्रकार का ग्राफ होता है, एक प्रकार का क्या होता है, जिसके द्वारा किसी भी डाटा को दिखाया जाता है, जिसके द्वारा क्या है, किसी भी डाटा को दिखाया जाता है, वैल्यू वाला डाटा को दिखाया जाता है। लेकिन जो हमारा स्मार्ट आर्ट है, उससे डायग्राम को दिखाया जाता है, उससे वैल्यू को दिखाया, इससे वैल्यू पता चलता है, इधर वैल्यू लिखल रहता है इतना इतना इतना, ठीक है ना। तो वैसा ग्राफ जिसके द्वारा वैल्यू पता चले, वो हमारा क्या होगा, चार्ट। और जिसके द्वारा सिर्फ डायग्राम बने, वो कौन सा, स्मार्ट आर्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक। तो बताए थे लिंक क्या होता है। तो जैसे हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर गूगल लिखें, अगर हम गूगल पर क्लिक करें, डायरेक्ट क्या खुल जाए, गूगल। फेसबुक लिखे, फेसबुक पर क्लिक करें, डायरेक्ट क्या खुल जाए, फेसबुक। तो ऐसा करने के लिए हम जो लिंक बनाते हैं, उसी को लिंक या हाइपर लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाइपरलिंक क्या होता है, तो हाइपरलिंक एक प्रकार का लिंक होता है, एक प्रकार का क्या होता है, लिंक होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट के साथ किसी फाइल, फोल्डर या वेबसाइट को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, जोड़ने का। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस के बताएं। हाइपरलिंक खुलने का क्या होता है ऑप्शन, तो हाइपरलिंक खोलने के लिए कंट्रोल के साथ हाइपरलिंक वाला अक्षर पर क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ हाइपरलिंक वाला अक्षर पर क्या करना है, क्लियर। बुक मार्क क्या होता है, तो बताए थे कि जैसे मान लीजिए एससी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एससी लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि एससी पर क्लिक करें, डायरेक्ट कहाँ पर लिस्ट चला जाए, एससी पर। अगर बीसी वन लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्लिक करें तो कहाँ पर चला जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग कौन ऑप्शन का यूज करेंगे, बुक मार्क। क्लियर। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, तो कहता है क्रॉस रेफरेंस जो है हमारा, जैसे कोई बुक वगैरह बना रहे हैं, बुक में एग्जांपल के तौर पर मान लिया जाए, ये कंप्यूटर का एक फोटो आ गया, ठीक है ना। कंप्यूटर का एक क्या आ गया, फोटो आ गया। हम चाहते हैं यहाँ पर लिख दें क्या, फिगर वन, क्या चीज है, कंप्यूटर। फिगर वन ये क्या चीज है, कंप्यूटर है। अब ये कंप्यूटर फिगर किस में, वन में, किस में, फिगर वन में। अब कहीं नीचे इसके बारे में लिखे, वहां पर चाहते हैं कि तो पर ऐड करना कौन सी, फिगर वन कंप्यूटर। तो ऐसा करने के लिए बुक राइटिंग के समय हम लोग किसका यूज करेंगे, क्रॉस रेफरेंस को। अगर इसको ज्यादा अच्छा से पढ़ना है, तो हम लोग आगे एक ऑप्शन हमारा मिलेगा, कौन सा, रेफरेंस टाइप, कौन टाइप, यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं। हेडर पन्ना के ऊपर, जैसे डॉक्टर वगैरह का पर्ची देखें, तो उस समय जो होता है वो क्या होता है, हेडर होता है, क्या होता है,
हेडर होता है। तो कहता है कि पन्ना के ऊपर वगैरह लिखना है तो कौन ऑप्शन का यूज करना है, हेडर का। कौन ऑप्शन का यूज करना, हेडर। क्लियर। अब पन्ना के नीचे लिखना है तो कौन ऑप्शन, फुटर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऊपर लिखना है तो डबल क्लिक करके हम हेडर डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, इंसर्ट में जाके कौन ऑप्शन। तो याद रखना, पन्ना के ऊपर जिसे लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, हेडर। पन्ना के नीचे जिसे लिखेंगे वो क्या होगा, फुटर। और यह एक पन्ना पन्ना है डॉक्यूमेंट के सब पन्ना पर आएगा। ठीक है ना। हमसे क्वेश्चन आ सकता है कि पेज नंबर कौन सा ग्रुप का, कौन सा रिबन का ऑप्शन है, तो किसका, हेडर है, फुटर। क्लियर। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, तो एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट को टाइप करते हैं। जैसे ये देखिए, ये आगे इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट को क्या करेंगे, टाइप करने का काम करेंगे। क्लियर। आगे बात की जाए वर्ड आर्ट। तो कहता है वर्ड आर्ट एक प्रकार का प्री डिफाइंड स्टाइल होता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है वर्ड, तो ये आ सकता है कि जो प्री डिफाइंड टेक्स्ट स्टाइल होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वर्ड आर्ट। जैसे ये वर्ड आर्ट है, इसमें हम जो लिखेंगे ना, ये स्टाइल जैसा वहां चुने, देखिए वो स्टाइल अपने आप आ गया, हमको करने की कोई जरूरत नहीं। जो वहां पर डालेंगे वो अपने आप यहाँ पर क्या आ जाएगा। और हम इसको इजिली फॉर्मेट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है। तो टेक्स्ट के जिस स्टाइल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, टेक्स्ट जो पहले से डिफाइन स्टाइल है जिसका हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वर्ड आर्ट। क्या बोलते हैं, वर्ड आर्ट। क्या बोलते हैं। और इसे हम चाहें तो आसानी से क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत। वर्ड आर्ट क्या होता है, तो एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्टाइल। क्लियर। सिग्नेचर लाइन वगैरह आपका एग्जाम में नहीं आ सकता, ये आ सकता है कौन सा, इक्वेशन। हम किस ऑप्शन के द्वारा मैथ के किसी इक्वेशन को बनाते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी बनाना है तो किसके द्वारा, किसके द्वारा, इक्वेशन के द्वारा। किसके द्वारा, इक्वेशन के द्वारा। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है हम किसके द्वारा फोन का लोगो डाल सकते हैं, आइकन इमोजी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो किसके द्वारा, किसके द्वारा, सिंबल। इतना अभी और लेना है कौन ऑप्शन, मोर सिंबल। इतना में भी नहीं पता चले तो यहाँ से जो फॉन्ट है फॉन्ट को चेंज करेंगे, यहाँ बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं ना, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ से हम जाते जाएंगे, बहुत सारा ऑप्शन है हम जिसका यूज कर सकते हैं, जिसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। जैसा आपको होगा सबसे ज्यादा नीचे मिलेगा वेबडिंग करके होगा, ये देखिए सब दिख रहा। सबका कोड है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, शॉर्टकट की से यूज कर सकते हैं। इसको बहुत सारा शॉर्ट वीडियो में झूठ मूठ के बना देता है कि एकड़ शॉर्टकट, ये एकड़ शॉर्टकट। यहाँ से देखिए आप शॉर्टकट बना सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं ना कमांड, जिसके साथ आप लिखेंगे उसके साथ कमांड आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखते हैं। जैसे अभी इसका कैरेक्टर कोड कितना, कितना 40 है, यहाँ से भी हम डाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। देखिए सिर्फ 40 था। ऐसा कर रहा, इसमें तो ले नहीं रहा अभी। देख लेंगे, शॉर्टकट बनाना पड़ेगा, अभी उसको छोड़ दीजिए, आगे देख लेंगे अगला दिन, ठीक है ना। तो इंसर्ट टैब क्लियर। वापस आइए डिजाइन टैब। कहता है कि अगर क्वेश्चन पूछ दे थीम हम लोग कहाँ से चेंज करेंगे, वर्ड 2016-2019 में किसी डॉक्यूमेंट के थीम को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो कहाँ से करेंगे, डिजाइन टैब से। याद रखना कौन सा टैब, डिजाइन टैब से। थीम चेंज करना है या वाटर मार्क, वाटर मार्क समझते हैं, एग्जाम में देता है क्वेश्चन का भर दिया कि किस ऑप्शन के द्वारा हम लोग डॉक्यूमेंट को जो है वो कॉपीराइट से बचाते हैं, किससे बचाते हैं, कॉपीराइट से जो बचाने का काम करते हैं क्या होता है, वर्ड वाटर मार्क। जैसे देखते हैं ना कोचिंग वगैरह में तिरछा लिखा हुआ रहता है, ठीक है ऐसा। जैसे हमारा सेंटर का कुछ मेन चीज बना के तो ऐसे करके लिख देते हैं, तो ये हमारा लिखा हुआ वाटर मार्क हो गया। एक वाटर मार्क हमारा फोटो होता है, एक वाटर मार्क क्या होता है, तो जितना भी प्रकार का ये सब क्या होता है, वाटर मार्क। वाटर मार्क का यूज होता है कॉपीराइट से बचाने के लिए। कॉपीराइट माने कोई इसको डुप्लीकेट न करे। पेज कलर समझ रहे हैं, पन्ना का कलर चेंज करना है तो कौन ऑप्शन का है, यूज पेज कलर। तो ये सब आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये पूछ सकता है पेज कलर कौन सा टैब में होता है, तो कौन सा टैब में, पेज बॉर्डर कौन टैब में होता है, बस ये सब इतना ही। लेआउट, इससे तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा
कि बाय डिफॉल्ट मार्जिन क्या होता है, तो याद रखना बाय डिफॉल्ट मार्जिन अब किस में जो होता है वो नॉर्मल मार्जिन होता है। कौन मार्जिन होता है? नॉर्मल मार्जिन, मतलब चारों तरफ 1 इंच, चारों तरफ कितना, 1 1 इंच, जिसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 2.54। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा बाय डिफॉल्ट कितना हम लोग का मार्जिन होता है, तो कितना 2.54 चारों साइड, ठीक है ना। लेकिन अगर यही बात करें 2003 की, किसकी, 2003 या उससे नीचे, तो याद रखना 1 1 इंच होता था ऊपर और नीचे, सवा सवा इंच लेफ्ट और राइट। यहाँ देखिए नीचे दे भी दिया ऑफिस 2003, टॉप में कितना 2.54, बॉटम में 2.54, लेफ्ट में 3.18 और इधर कितना 3.18, याद रखना, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट मार्जिन अभी क्या होता है, नॉर्मल, जिसका चारों तरफ कितना सेंटीमीटर होता है, 1 1 सेंटीमीटर, कितना होता है, 1 1 सेंटीमीटर, क्लियर। ओरिएंटेशन एग्जाम में पहले भी देखे थे, पन्ना लंबा रखना या चौड़ा, तो ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट मने लंबा, लैंडस्केप में। एग्जाम में पूछा बाय डिफॉल्ट पेज साइज क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पेज साइज क्या होता है, तो याद रखना बाय डिफॉल्ट पेज साइज होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेटर, इसमें हमारा सेटिंग है A4, लेकिन एग्जाम में जब भी आएगा तो क्या आंसर मानना है, लेटर मानना, कौन मानना है, लेटर मानना। हम यहाँ काम करते रहते हैं इसलिए कौन दिखा रहा है, A4, क्लियर। हालांकि अब जो लेटेस्ट वर्जन आएगा उसमें A4 हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन ध्यान देना, अगर A4 है तो A4 से पहले कौन मानना है, लेटर मानना है, कौन सा मानना। कॉलम पन्ना को अगर 2 भाग 3 भाग में बांटना है तो कौन ऑप्शन, कॉलम लेना है। अब पन्ना को तोड़ना है तो कौन ऑप्शन, ब्रेक। पन्ना को तोड़ना है तो कौन सा, अब हर लाइन के आगे लाइन नंबर डालना है तो कौन ऑप्शन यूज करना है, लाइन नंबर। ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब कहता है हम टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, चलिए इसी को ले लेते हैं। देखिए गौर से, यहाँ पर अभी वर्ड अभी आवट था, ये वाला वर्ड, लेकिन डायरेक्ट लाइन कहाँ गया, नीचे। हम चाहते हैं जैसे कॉपी में लिखते हैं ना, लाइन जब तक अट रहा तब तक लिखते हैं, फिर डैश देके नीचे, अगर ऐसा करना है तो हाइफन में जाके ऑटोमेटिक देखा, हर जगह अपने आप क्या गया, हाइफन आ गया अपने आप। देखिए सब जगह क्या हाल है हाइफन, तो हम चाहते हैं कि अपने आप हाइफन आ जाए, तो ऐसा कर सकते हैं कौन ऑप्शन से, हाइफनेशन से, कौन सा। और अगर ये जो पैराग्राफ हम देख रहे हैं कौन वाला, ये जो हमारा पैराग्राफ है कौन वाला, ये वाला, ये पैराग्राफ का एक और बार पेस्ट कर देते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। अगर हमको इसको लेफ्ट और राइट से खाली जगह कम करना तो ये इंडेंट होता है, ये क्या होता है, ये इंटरव्यू में पूछा क्वेश्चन कि जो सिलेक्ट किए पैराग्राफ उसको किस ऑप्शन के द्वारा उसका लेफ्ट या राइट मार्जिन को कम या ज्यादा करेंगे, तो कौन ऑप्शन के द्वारा, इंडेंट के द्वारा, किसके द्वारा, कभी भी मार्जिन नहीं होता। लाइन के अगर ऊपर, ये भी आपका यहीं का पवन विश्वकर्मा के कोई परिवार से पूछा गया था कि जो सिलेक्ट की उसमें पैराग्राफ के ऊपर के स्पेस को छोड़ना है, किसका, लाइन का नहीं बल्कि किसका, कौन ऑप्शन का यूज करेंगे, तो याद रखना स्पेसिंग का, किसका, कभी भी लाइन स्पेसिंग में देखिए, बिफोर करेंगे ऊपर छूटेगा और आफ्टर करेंगे तो कहाँ, अगर हमसे ऊपर पूछे तो करेंगे कहाँ, स्पेसिंग से बिफोर, और अगर नीचे पूछे तो स्पेसिंग से आफ्टर, स्पेसिंग से कहाँ, इतना में कोई दिक्कत। एग्जाम में आप देखिए अगर बेल्ट्रॉन का क्वेश्चन पलटे तो उसमें भी मेलिंग से बहुत क्वेश्चन पूछा, मेलिंग टाइप से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, रेफरेंस से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो मेलिंग टाइप से ज्यादा क्वेश्चन है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, जो हम लोग कल क्वेश्चन पहले कर लेंगे उसके बाद इसको समझ लेंगे, कोई दिक्कत, क्लियर। तो कल परसों में वर्ड का खत्म, एक्सेल में आ जाएंगे, और इसका जितना भी प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग कल देख लेंगे, क्लियर।